so much inequality? Why does so much inequality exist in our society? Exist in our society. इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हमारे समाज में क्यों है? मैं आज का आपको क्या पढ़ाऊंगी? इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी क्या होता है? समानता। क्या होता है इक्वालिटी? समानता। समानता। इसका अपोजिट क्या आता है? इनइक्वालिटी। क्या आता है? इनइक्वालिटी। असमानता। क्या आता है? असमानता। असमानता। तो इक्वालिटी समानता और इनइक्वालिटी असमानता। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाई डज सो मच इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी? हमारे समाज में इतनी असमानता क्यों है? ठीक है, तो क्यों है हमारे समाज में असमानता? हम जानते हैं वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम क्या हैं? भारत के लोग हैं। हम क्या हैं? भारत के लोग हैं। भारत की प्रस्तावना हमसे क्या कहती है? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारे संविधान की यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? प्रस्तावना। यानी कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे या पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रीएम्बल। प्रस्तावना। क्या बोलेंगे इसको? प्रस्तावना। प्रीएम्बल। We are the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So, अभी हमने पढ़ा कि इतनी असमानता क्यों है, तो अभी हम पहले प्रस्तावना को समझते हैं। Having we are the people of India, हम क्या है? हम भारत के लोग। भारत के लोग हैं हम। Having solemnly resolved to constitute India, हम भारत को एक संगठित करते हैं। किसमें? सॉवरिन। सॉवरिन क्या हो गया? संप्रभु, यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है, शक्तिशाली होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सॉवरिन। संप्रभु। उसके बाद सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सामाजिक। क्या होता है सोशलिस्ट का? सामाजिक। सामाजिक। उसके बाद सेक्युलर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, जहाँ पर लोगों को अधिकार होता है अपनी गवर्नमेंट को वोट के द्वारा चुनने का, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डेमोक्रेटिक। क्या कहलाता है वो? हमारा डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक क्या होता है? हमारा गणराज्य, जहाँ अपना एक किसी भी कंट्री का जब अपना खुद का एक संविधान होता है, एक लीगल रूल होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा रिपब्लिक। जैसे कि भारत है, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए हम क्या बनाते हैं? हम क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? भारत ने संविधान को लागू किया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसको हम क्या बनाते हैं? फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। उस दिन हमारे देश ने अंग्रेज़ों से लड़ाई जीती थी, फ्री हुए थे। तो सॉवरिन भारत की प्रस्तावना में किन किन शब्दों का प्रयोग है? सॉवरिन संप्रभु, यानी कि यूनियन ताकतवर। सोशलिस्ट सामाजिक। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पर सभी धर्मों को शरण दी जाएगी। ठीक है। शेल्टर फॉर ऑल रिलीजन। डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, जो कि मैंने अभी बैलेट बॉक्स में बताया था। रिपब्लिक गणराज्य। ठीक है, तो ये सारे भारत की प्रस्तावना।
तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे, सावरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक की डेफिनेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी थी, जिसमें मैंने बैलेट बॉक्स के बारे में बताया था। अगर कोई स्टूडेंट डेमोक्रेटिक से पावर ओवर बैलेट बॉक्स देखना चाहता है तो मेरी पिछली वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ देख सकता है। या जो बच्चे जो बेसिक क्लास के हैं, जिनको अपने क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसा कंसेप्ट है या क्वेश्चंस जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो वो पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेशली बच्चों के छोटी छोटी क्लासेस के लिए है, जिसमें क्लियर है। तो और ये सब कुछ वीडियो अब बच्चों के लिए है, बेसिक्स के लिए है। और अगर कोई बच्चे को, किसी स्टूडेंट को जो कि 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें किसी टॉपिक से कंसर्न प्रॉब्लम है या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि आपका इंडियन पॉलिटी है, आपकी केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है, या आपका क्वेश्चंस हैं आपके मैंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, फिज़िक्स के क्लास 10th के फिज़िक्स के क्वेश्चन हैं, या क्लास 10th के केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, या आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, या फिर आपका सोशल स्टडी से कंसर्न है, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसकी वीडियो आपको पूरी क्लियरिटी के साथ और बहुत अच्छे अप्रीहेंडेबल के साथ आई कैन प्रोवाइड यू। सो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू put up the bell icon. Thank you. So start the video. सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भारत कैसा है, संप्रभु सामाजिक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। अब हमें पढ़ना है कि इतनी सारी पार्टिकुलरिटीज़ हमारे संविधान ने प्रोवाइड की हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इतनी फिर जो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है वो कहाँ से आ गया, यानी कि असमानता की बात कहाँ से आ गई, या ऐसी असमानता हम क्यों देख रहे हैं, बताइए। तो हम क्यों देख रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि जो इनइक्वालिटी है स्टूडेंट, तो इनइक्वालिटी असमानता है, तो देखो सबसे बड़ी असमानता जो है वो हमारे देश में किसको लेकर है, किसको लेकर है, धर्म को लेकर। वेरी गुड। रिलीजन को लेकर सबसे बड़ी असमानता है, क्योंकि रिलीजन की बेस पर अगर हम देखें तो रिलीजन की बेस पर हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में, भारत देश में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन है, बहुत ज़्यादा भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम्स भेदभाव है, बहुत सारी माइनॉरिटी मेजॉरिटी का भेदभाव है। तो यही रीज़न है, यही कारण है जो हमारे समाज में असमानता एग्जिस्ट है। सो अगर हम देखें कि लॉजिकली देखें क्या यही रीज़न है, ऐसा रीज़न क्यों है, क्योंकि हमारे देश में इलिटरेसी है, क्या है, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी, जो इलिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। अगर हमारे देश में इलिटरेसी रेट ज़्यादा होगा तो हमारे देश के लोगों की मेंटालिटी जो होगी वो बढ़ेगी, वो इतनी नैरो माइंडेड थिंकिंग को नहीं रखेंगे, इतनी प्रेफरेंस नहीं देंगे, लेकिन धर्म के नाम पे नहीं सोचेंगे। लेकिन धर्म के नाम पे लोग सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर हम पॉइंट देखें तो एक ये भी पॉइंट है कि धर्म के नाम पर हम देखें तो धर्म किसी को ज़बरदस्ती लागू करने की चीज़ नहीं है। धर्म एक अपना अंतरात्मा का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ इनर सेल्फ। धर्म हमारे अंतरात्मा का, हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन है, और हमें ज़बरदस्ती किसी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में असमानता है। तो ये चैप्टर तो काफ़ी लंबा है और ये कंसेप्ट भी काफ़ी लंबा है, लेकिन आपकी क्लास के हिसाब से सिर्फ आपको इतना लिखना है कि वाई डज सो मच इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। तो हमें लिखना है स्टूडेंट, आंसर हमारा आएगा कि देयर आर so much inequality in our society, so much inequality in our society in view of religion। किसके लेकर है, रिलीजन को लेकर। एंड इन अदर वर्ड्स, religion is the main component, क्या है रिलीजन, मेन कंपोनेंट ऑफ डिस्टिंक्शन।
That's why we can say that there are so much inequality exist in our society. Okay, so do you apprehend it? क्या आपको ये समझ आया? हाँ कोई एनी क्वेश्चन? ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी. जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अप द बेल आइकन.